आप सभी का स्वागत है डेली एमसीक्यू सीरीज। आज का हमारा सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसका टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड मूवमेंट। तो इस सीरीज 1 में हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज की, ब्रह्म समाज की, और ब्रह्म समाज से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय एंड विवियन डेरोजियो। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और बाद में जाके उस ब्रह्म सभा को उन्होंने ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रह्मो समाज एम्फसाइज्ड ऑन। तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है हमारा आइडल वर्शिप, दूसरा ऑप्शन है कास्ट सिस्टम और तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन डिग्निटी, चौथा ऑप्शन है सती सिस्टम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ब्रह्म समाज है वो किस पे फोकस करता है, हमारा ब्रह्म समाज किस पर जोर डालता है। तो हमारा जो ब्रह्म समाज जोर डालता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूमन डिग्निटी। क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने हमेशा कहा कि अपोज्ड आइडल वर्शिप, उन्होंने आइडोलेट्री को अपोज किया, कास्ट सिस्टम को अपोज किया और सती सिस्टम के तो वो विरोध में थे और सती सिस्टम के लिए उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उनके विरोध से ही एक नया कानून बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नया कानून लेके आए थे 1828 में, जिसमें अबोलिशन ऑफ सती हुआ। Question number 3. In which year ब्रह्मो सभा was founded? ब्रह्मो सभा किस ईयर में फाउंड की गई, किस ईयर में उसकी स्थापना हुई? तो इसका आंसर मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, ब्रह्मो सभा की स्थापना 1828 में हुई। आप कंफ्यूज ना करें, ये ब्रह्मो सभा की स्थापना हुई थी 1828 में और फिर बाद में जाके ब्रह्मो सभा ही ब्रह्मो समाज बन गई। और इस ब्रह्मो समाज का मतलब क्या है? ब्रह्मो समाज का मतलब है द सोसाइटी ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आदि ब्रह्मो समाज? हमारे सामने चार ऑप्शन हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन चारों में से आदि ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है? इसका सही आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर देवेंद्र नाथ टैगोर जॉइंड ब्रह्मो समाज? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस ईयर में ब्रह्मो समाज ज्वाइन की? चार ऑप्शन आपके सामने है, 1828, 1830, 1841, 1842। तो इसका सही आंसर है 1842। 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस समाज को ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देखिए यहां आप इसको ध्यान से पढ़िए, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्मो समाज, भारतीय ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, तीसरा पंडिता रामाबाई और चौथा विवियन डेरोजियो। इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है केशव चंद्र सेन।
केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की? क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों ही ब्रह्मो समाज में थे तो कोई दोनों के बीच में मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स लेफ्ट द समाज एंड फॉर्म्ड अ न्यू समाज कॉल्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव चंद्र सेन जॉइंड ब्रह्मो समाज इन? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज कब ज्वाइन किया? 1828, 1832, 1858, 1859। केशव चंद्र सेन ने 1858 में ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था। 1858 में ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया और 1866 में एक नए समाज की स्थापना कर दी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग गेव स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ ब्रह्मो समाज? इसमें से जो नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फॉर्म ब्रह्मो समाज की किसने दी? पहला ऑप्शन है पंडुरंग आत्माराम, दूसरा केसी सेन, तीसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है हमारा द्वारकानाथ टैगोर। इन चारों में से आध्यात्मिक रूप ब्रह्मो समाज का किसने दिया? तो जब 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, उसके कुछ ही वर्ष बाद देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रह्मो समाज का आचार्य घोषित कर दिया। और वो आचार्य घोषित करने का मतलब यही था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मो समाज को एक आध्यात्मिक रूप दिया। क्वेश्चन 9, हु मेड ब्रह्मो समाज एन ऑल इंडिया मूवमेंट? ब्रह्मो समाज को एक ऑल इंडिया मूवमेंट किसने बनाया? ऑप्शन फर्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सेकंड है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन थर्ड है देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन फोर्थ है द्वारकानाथ टैगोर। इन चारों में से ब्रह्मो समाज को ऑल इंडिया किसने बनाया, ऑल इंडिया मूवमेंट किसने बनाया? इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को दूर दूर तक पहुंचाया, मास तक पहुंचाया। तो जो ऑल इंडिया मूवमेंट बनाने का क्रेडिट जाता है वो केशव चंद्र सेन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, हु एस्टेब्लिश्ड वेदांत कॉलेज? वेदांत कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया, किसने स्थापना की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना, ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में की थी। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। उससे पहले 1823 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हरे के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11, तुहफत उल मुवाहिद्दीन वॉज रिटन बाय? तुहफत उल मुवाहिद्दीन किसके द्वारा लिखी गई है? इसका पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैनुलाब्दीन और राजा राम मोहन रॉय। तो ये जो हमारी किताब है ये लिखी गई है राजा राम मोहन रॉय द्वारा, और इस किताब का जो मतलब है वो है कि ये जो एकेश्वरवाद, जो मोनोथिज्म को मानते हैं, ये उनके लिए लिखी गई थी। मतलब इसका मतलब है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, मतलब कि जो एकेश्वरवादी हैं उनके लिए तोहफा। तो इसीलिए इसका नाम था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी राजा राम मोहन रॉय ने। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1809 में इसको प्रकाशित किया गया था। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय ने एक और बुक लिखी थी, प्रेजेंट टू जीसस,
ये क्या है, एक प्रकार की थीसिस थी। आप इसको याद रखें, तोहफतुल मुवहिद्दीन, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था और राजा राम मोहन रॉय ने किया था। तो ये है हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज। हम बिल्कुल इसमें बेसिक से ब्रह्मो समाज को जो एमसीक्यू हैं बेसिक से डिस्कस किया गया है, और इसी तरह से जितनी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म और मूवमेंट हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा थ्रू एमसीक्यूज, और डे बाय डे इसको इम्प्रूव किया जाएगा और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए जाएंगे, जिससे कि आपको सभी एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आईएएस का एग्जाम है या पीसीएस का एग्जाम है। आईएएस का एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है, उसमें कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, तो अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं इसमें, अभी सारा फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस और जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हुआ और आपका एसआई का एग्जाम हुआ, तो जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।